बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। वंदो मातु पितु देवम कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय तम श्री रामदेवाय नमो नमः। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। आज मैं आपको रामदेव जी के छठे दिन की कथा भेज रही हूँ। ये कथा दूध से शुरू की है मैंने और दशम तक आपको भेजूँगी। आज डाली माई की कथा है। रूपादेव रावमाल देव जी से कहती है, भक्तिमती डाली बाई पोखरण दरबार की गौशाला की गायें बछड़े चराते हुए युवा हो गए और उनका भक्ति मार्ग से विशेष लगाव हो गया। उनकी सांसारिक भोगों में कोई आसक्ति नहीं थी। वह मन वचन कर्म से पूर्ण विरक्त तथा निर्गुण भजन वाली गाने में रुचि रखती थी। महाराज कुमार द्वारा आयोजित आध्यात्मिक भजन तथा जहाँ पटोत्सव हो वहाँ जाती और सेवा कार्य में अपना जीवन सफल कर बनाने लगी। चारों युगों का प्रमाण है कि जगत और भगत के सदा में से ही मतभेद चलता आया है। रुणिचा दरबार जहाँ भी अगम निगम निष्कलंक पटोत्सव में के आयोजन में जाते, एको ब्रह्म का उपदेश करते, डाली बाई भी वहाँ पहुँच जाती। महाराज कुमार उन्हें सम्मान पूर्वक सबके साथ एक ही आसन पर बिठाते, जिससे कुछ लोग पीठ पीछे निंदा भी करते। आते भी बनाते कि दरबार भी कैसे हैं, ओछे वर्ण छोटे जाति को भी नज़दीक बिठा लेते हैं। जब श्री राम जी ने शबरी भीलनी के आश्रम में जाकर बेर खाए, प्रभु ने शबरी को सम्मान दिया, तो उच्च कुल के ऋषि मुनियों ने भी प्रभु की निंदा की थी। अनादि अलग प्रभु को कोई भी उस काल में लख नहीं सका। अकह यानी जिनके बारे में संपूर्ण कोई कुछ भी कह नहीं सकता, वह दाता दयालु निर्गुण है। जिनके कोई भी सांसारिक अवगुण लिप्त नहीं हो सकता, वे प्रभु सगुण भी है, जो नाना प्रकार के नाम रूप से अनेक लीलाएं करते हैं। ऐसे प्रभु की किंचित पहचान कोई विरले भक्त को ही होती है। प्रभु का चरित्र अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। पीरों अतिथियों को सम्मान देने और अलौकिक चमत्कार दिखाने के कारण दाता की दूर दूर तक ख्याति हो गई। यह बात सिंध अमरकोट के सोडा दरबार तक गई, जिन्हें सुनकर सारे विचार करने लगे, अगर वहाँ अपनी नेतल कुमारी के रिश्ते की बात चलावें, क्योंकि सुना है वे अनहोनी करते हैं। जब महाराज कुमार के बारे में सोडा राजा ने अपने एक सलाहकार दरबारी ने ये प्रसंग चलाया, तो सुनकर सारी सभा व राजा विचार करने लगे। बीच में ही अपना संशय प्रकट करते हुए जोधपुर दरबार विजय सिंह जी ने हरजी भाटी से कहा, हे भक्तराज, यह कथा हमें पुनः ठीक से सुनावें कि अमरकोट के कौन राजा तथा कौन नेतल कंवर, क्या अनहोनी, यह सब हम ठीक से समझे नहीं। सभा में बैठे सभी गुणीजन सविस्तार से यह कथा सुनना चाहते हैं। तब भक्तवर श्री हरजी भाटी पुनः आगे सविस्तार से इस प्रकार कथा कहने लगे। अब जोधपुर नरेश ध्यान से सुन रहे थे। भक्तवर हरजी भाटी कहने लगे, हे राजन, सिंध देश में विख्यात नगर अमरकोट, जिनके दलपत सिंह सोडा राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा के हित में अनेकों काम किए, वे महाबलकारी सोडा क्षत्रिय थे, जिनके बारे में सारा पश्चिम राजपुताना जानता है। प्रभु की लीला भी अद्भुत है। कोई पुत्र के बिना दुखी है तो किसी के मन में कन्या की तृष्णा है, कोई कन्या हेतु उपासना करता है। हिंदू धर्मशास्त्र बताते हैं कि सबसे उत्तम दान व कन्यादान कहलाता है। गृहस्थ धारण करके जिसने कन्यादान नहीं किया, तो वह गृहस्थ जीवन अपूर्ण है। पंडित हरजी बताते हैं कि रामदेव जी के साथ जिस कुंवारी का विवाह हुआ, उसका नाम नेतल कंवर था, पर नेत्रहीन तथा पाँव से पंगु व कुरूप थी। गुणीजन कहते हैं कि जिनके कन्या नहीं होती, वे तुलसी का विवाह शालग राम जी के संग करके कन्यादान का पुण्य फल पाते हैं। अमरकोट के राजा दलपत सिंह सोडा, जो हिंगलाज देवी के उपासक और बड़े दानवीर थे, उनके द्वार पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। सदा अनेकों याचक उनके द्वार पर आते रहते थे। राजा ने बहुत प्रकार के दान किए, बस एक ही दान राजा ने नहीं किया। कहते हैं, राजा दलपत के 2 राजकुमार थे, पर उनके कन्या नहीं थी। द्रव के हृदय में कन्यादान की सदा इच्छा बनी रहती थी। उनकी प्रबल इच्छा थी, बस एक कन्या हो जावे जिसका मैं कन्यादान करूं, किसी तरह से मेरी यह इच्छा पूरी हो जावे।
हिंदू धर्म में देवी देवताओं की साधना द्वारा मनोकामना पूर्ण होना व वरदान हेतु निराहार रहकर आराधना करते थे। राजा की विनय को एक दिन मातेश्वरी हिंगलाज ने सुन लिया। नवरात्र के समय मंदिर के आगे सोए हुए राजा को रात्रि में निद्रा लगी तो देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। बड़भागी राजा ने स्वप्न में देखा कि माँ भगवती सिंह पर बैठी हुई आई है और राजा को देखकर प्रसन्न मुद्रा से कहने लगी, बेटा दलपत, मैं तुम्हारी भक्ति आराधना से प्रसन्न हूँ। मांगो राजन, जो भी इच्छा हो मांगो, अवश्य वरदान मिलेगा। इस प्रकार वरदायिनी माँ हिंगलाज भवानी जगदम्बे बोली तो स्वप्न में राजा ने दोनों हाथ जोड़कर चरणों में शीश झुकाया व रोमांचित हो गया। मैया फिर बोली, बेटा दलपत, क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो बताओ। इस प्रकार के वचनों से राजा बहुत ही भाग्यशाली हो गया, मानो उसके सामने कल्प वृक्ष प्रकट हो गया हो। अमरकोट का राजा दलपत सिंह सोडा हाथ जोड़े बोला, हे माँ वरदायिनी, आपकी कृपा से जो चाहा पाया, पर हे माते, गृहस्थ की एक कामना जो विशेष होती है उसका मेरे अभी तक अभाव हो रहा है। हे दात्री, आपकी कृपा से मैंने सारे दान पुण्य करके लाभ लिया है। मैंने जो भी मांगा आपने दिया है। हे माते, मेरी एक कामना जो अभी तक अपूर्ण है और वह आपकी कृपा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। हे वरदायिनी, मैंने सुना है कि कन्यादान करने वाले भाग्यशाली कहलाते हैं। राजा जनक जी विदेही कहलाते थे, पर कन्यादान की कामना तो उनके हृदय में भी थी। इस प्रकार हरजी महाराज विजय सिंह जी को यह कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राजा दलपत ने मातेश्वरी से कहा, हे माते, मेरे भी आंगन में चंवरी बने जिसमें सब पत्नी बैठकर कन्यादान करूं और सारा नगर मेरे यहाँ भोजन करे। बस यही मेरी इस अपूर्ण इच्छा है। जैसे हिमाचल जी के ने कन्यादान का पुण्य लाभ कमाया, वैसे ही मुझे भी बस एक ही कन्या मिल जाए। यह इच्छा पूर्ण होना आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। राजा दलपत सिंह से इस प्रकार विनय सुनकर माँ शक्ति हिंगलाज माते मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा करो दलपत, तो मेरी पूजा से एक नारियल ले जाकर अपनी पूजा में रख दो और अखंड दीप जला दो। तेरे आंगन में कन्या रूप स्वयं कमला आएगी, जिसके कारण तुम्हारे सारे जगत में कीर्ति फैल जाएगी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर माता पुनः उसी मूर्ति में अंतर ध्यान हो गई। राजा की निद्रा खुली। स्वप्न में दिए हुए वरदान का स्मरण करके राजा दलपत सिंह को बहुत खुशी हो रही थी। माता के मुख से निकले वचन राजा के हृदय में बैठ गए। फिर सोडा क्षत्रिय ने वहाँ की पूजा से नारियल लाकर अपनी पूजा में रखा और अखंड दीप जलाकर नियमित आराधना करने लगे। हरजी बोले, हे राजन, हमारे धर्म ग्रंथ और ज्ञानी ग्रंथ कहते हैं कि किसी भी अलौकिक शक्ति का स्वप्न में दिया हुआ वरदान या आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। राजा दलपत सिंह को हिंगलाज माता की आराधना करते हुए कुछ काल बीत जाने पर सोडा रानी ने राजा को अपने आंगन में मंगल कार्य होने की संभावना जताई और वह समय भी आ गया जब दासी ने आकर राजा को राजभवन में कुंवरी के पधारने का संदेश सुनाया। यह शुभ संदेश सुनते ही राजा दलपत अत्यधिक प्रसन्न हुए। राजा मालदेव को रानी रूपा देता यह कथा सुनाते हुए कहने लगी कि राजा दलपत सिंह धीर देवी के मंदिर में गए, नमन पूजा भेंट अर्पण करके पुनः भवन में आकर अपने कुल पुरोहित को बुलाया और राजा के पुरोहित ने ज्योतिषी पुराण में राशि, गुण, लगन, चंद्रमा आदि सब देखकर कन्या का नाम नेतल कमर बताया। कुछ समय बाद नामकरण हुआ। ब्रह्मभोज के बाद खूब खुशियाँ मनाते हुए विप्रों को भेंट एवं बधाइयाँ देने लगे। कन्या को पाकर के सोडा राजा दलपत सिंह बहुत खुश हुए। भविष्य में के सपने बुनने लगा। कुछ काल बीता कि दुखद समय आ गया। रानी रूपादे कहने लगी, राजा ने दासी को बुलाकर अपनी राजकुमारी की स्वस्थता, कुशलता एवं रंग रूप के बारे में पूछा, पर दासी को कुछ कहते नहीं बना, सिर झुकाए खड़ी रही। दासी के आंसू आ गए। वह सोचने लगी, राजा को सच्चाई कैसे बताएं। दासी को इस प्रकार मौन देखकर राजा ने क्षमा का वचन देते हुए पुनः पूछा। तब दासी, जिनसे कुछ कहते नहीं बन पा रहा था, फिर भी हिम्मत करके घबराते अटकते हुए बोली, महाराज,
विधाता से बहुत बड़ी भूल हुई है। उन्होंने राजकुमारी को नेत्रहीन तथा अष्टवक्री कुरूप शरीर देकर इस जगत में भेजा है। इस बात को आपसे कहने की हमारे में हिम्मत नहीं थी। महाराज, आप हमें क्षमा करें। दासी से ये सब सुनते ही मानो राजा से किसी ने उनके हाथ पैर छीन लिए हो, जैसे उन पर बिजली गिरी और प्राण नहीं निकले हो। राजा शून्य होकर बैठ गया। दासी के मुख से निकले शब्द जैसे उन पर पहाड़ बन गिर गए हों। हृदय में घोर दुख भरे राजा पुनः देवी के मंदिर में आया और देवी की प्रतिमा को देखते ही आंखों में आंसू भर आए। देवी के चरणों में शीश रखकर सोडा नृप खूब रोया, गला भराया, मुख से कोई शब्द निकलते नहीं बना। कुछ समय पश्चात फिर थोड़ा शांत होकर कहने लगे, हे मातेश्वरी, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो ऐसी कन्या मुझे मिली। चाहे राजा, प्रजा, संसारी कोई भी हो, वे कुंवारी कन्या अपने घर पर थोड़े ही रख सकते हैं। जिसके घर बिना विवाह किए कन्या हो, उसकी समाज में अपकीर्ति ही होनी है। कन्या तो अपने पति के घर ही हो रहे तो उसके पिता को लोग आदर भी देते हैं, नहीं तो समाज वाले उसकी निंदा करने लग जाते हैं। मैं इस कुंवारी का कैसे कन्यादान करूँगा? कौन ब्याहेगा मेरी कुंवारी को? कहते हुए राजा की आंखों से आंसू बरस रहे थे, क्योंकि क्या करे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हरजी ने कहा, हे राजन, जब रोते विनय करते हुए आधी रात बीत गई, मंदिर के सामने ही बरामदे में सोडा नृप सो गए। उन्हें नींद आ गई तो भवानी ने राजा को पुनः दर्शन दिया, जैसे मूर्ति से बाहर निकलकर वरदायिनी फिर आई है। और उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा दलपत, तुम चिंता मत करो, जाओ खुशी सहित अपनी कन्या का पालन पोषण करो, अपने अज्ञान को हटाओ। राजन, कन्या कितनी भी रूपवती क्यों न हो, पर जब उसके आचरण अच्छे नहीं होंगे तो उस रूप से क्या सम्मान मिल जाएगा। चाहे रूप कितना ही आकर्षक हो, पर जिसके कर्म प्रशंसनीय नहीं हो, उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। बेटा दलपत, मेरी बात को हृदय में रखकर कन्या के विवाह की चिंता मत करो। उसका भाग्य उसके साथ है, जैसे मृग के साथ ही कस्तूरी होती है। मेरी बात मानो, चिंता छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। तुम देखना, आने वाला समय कैसा अनहोना इतिहास बनाता है। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारे घर में किस कन्या ने जन्म लिया है। चाहे कोई कितना भी 3 काल की बात जानने वाला हुए, पर विद्ना के लिखे लेख को कोई भी नहीं पढ़ सकता। सबके जोड़े विद्ना द्वारा ऊपर ही तय करके यहाँ भेजे जाते हैं। जिसके साथ जिसकी जोड़ी लिख दी, उसको कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही यत्न कर लो। यहाँ मिलना, बिछुड़ना, सुख दुख, हानि लाभ के इस भेद को संसार में कोई नहीं समझ सकता। पति पत्नी, बहन भाई, गुरु चेला, यह सब रिश्ते नाते विद्ना के पहले से ही बनाए हुए खेल हैं। राजन, तुम चिंता छोड़ अपने भवन को जाओ, अपने मन में धैर्य रखो, होनी को कभी कोई टाल नहीं सकता। मेरी बात मानो। हे राजन, तुम्हारी कन्या तुम्हारा नाम अमर कर देगी। तुम कहते हो इनसे कौन विवाह करेगा, सो मैं तुम्हें कहती हूँ, इनको स्वयं सबका चित्त चुराने वाले तुम्हारे आंगन से विवाह करके ले जाएंगे। जिसने जन्म देकर इस जग में जिसको भेजा, यह भेद केवल भेजने वाला ही जानता है। मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है, वे तो केवल प्रयास यत्न मात्र ही करने को स्वतंत्र है। जिसका जिसके साथ संबंध, संस्कार, बंधन बना दिया, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। इस प्रकार स्वप्न में मातेश्वरी हिंगलाज का अलौकिक दर्शन व उपदेश सुनते हुए राजा दलपत जी की अचानक निद्रा खुल गई और वे जागृत अवस्था में आकर मैया के स्वप्न में कई वचनों पर विचार करने लगे। कुछ असमंजस में खोए हुए पुनः वहाँ से उठकर अपने भवन में आ गए। समय बीतता गया। राजा की कन्या की विकलांगता की बात धीरे धीरे सारे अमरकोट नगर की प्रजा में फैल गई, जिसे सुनकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता यह विधाता की माया है, तो कोई कहता राजा के पिछले कर्मों का फल है। जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसी बात करता है। लोगों के मुँह से निकली वही बातें सुनकर सोडा राजा दुखी हो जाते हैं। कन्या के अंग दोष की चर्चा सुनकर चाहते हुए भी कुछ नहीं बोलते, सब सह लेते हैं। मन ही मन विचार करते हैं कि जब मेरी कन्या में ही अंग दोष है तो बातें करने वालों की क्या गलती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी नेतल दे दूज के चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगी।
मुख पर अपार तेज वाली नेतल के हृदय में प्रकाश था। मधुर वाणी बोलने वाली राजकन्या बालापन से समय बीते सयानी अवस्था में आई तो उन्हें देखकर राजा रानी घोर दुखी थे। देवताओं के लिए भी समझना कठिन तो उस शक्ति को सांसारिक लोग क्या कहेंगे, क्या जानेंगे। सारे कार्य ज्ञान के अधीन होते हैं, इस बात को सभी ज्ञानी मानते भी हैं। विधाता के लिखे लेख को कोई भी ज्ञानी या शास्त्र नहीं जानता। किसके आंगन में कौन खेल रहा है यह जानकारी किसी को भी नहीं होती है। हिंदू संप्रदाय में सदा से धर्म सहित विवाह करने की परंपरा रही है, जिसे सभी मरुवासी जानते भी हैं। राजा दलपत व उनकी रानी की यही कामना है कि राजकुमारी का धर्म सहित विवाह हो जावे, क्योंकि उस काल के नियम अनुसार नेतल विवाह के योग्य हो गई थी। राजा के इस चिंता से नींद उड़ गई। वे सारी रात यही सोचते रहते, इस अरूप अंधी पंगु कन्या से विवाह कौन करेगा। अगर विवाह नहीं हुआ तो जगवाले हमारे बारे में क्या बोलेंगे। नगर में अच्छी बात नहीं होगी। एक कन्या और वह भी कुंवारी रहे, यह विचार करते हुए राजा घोर दुखी हो जाते थे। स्वप्न में दिए देवी दर्शन, उनके कहे वचन राजा दलपत सिंह को कुछ याद कर रहे, कुछ भूल गए। वे सोचने लगे, स्वप्न में मिले धन से कोई धनवान थोड़े ही बन जाता है। स्वप्न तो स्वप्न ही है। फिर अपने आप ही अपने को धैर्य देते हुए विचार करते हैं, मातेश्वरी कभी तो मेरी चिंता मिटाएगी। रानी राजा से कह रही थी कि विधाता सबका जोड़ा बनाकर इस धरती पर भेजती है, लेकिन हमें ऐसी कन्या दी है जिसके भाग में वर लिखना ही भूल गई। यह सुनकर राजा दलपत अपनी रानी को धैर्य दे रहे हैं कि माँ हिंगलाज की जो चाहेगी वही होगा। रानी अपने चिंता करने की क्या होना है। तब सोडा रानी कहने लगी, महाराज घृत दूध के संग ही रहता है, पर बिना प्रयास के तो वह भी नहीं निकलता। कर्म से ही तो भाग्य प्रकट होता है। बिना प्रयास का कदम रखे बिना लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा। महाराज आप नेतल के रिश्ते का प्रयास तो करो। बिना प्रयास के माता भी क्या करेगी। सोडा राजा नित्य समय पर अपनी राज कचहरी में आते, जहाँ सारे सेवक नट को नमन करते। इस प्रकार राजा का नित्य कार्य संचालन हो रहा था। एक दिन राजा ने अपने सभासदों के सामने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि किस यत्न से कुंवारी नेतल का विवाह हो जावे। सारे सभासद सलाहकारों ने अपनी अपनी राय बताई। राजा सबकी सलाह सुनते रहे। एक सलाहकार बोला, महाराज बिना जोड़ी का विवाह शोभा नहीं देता, और बिना बराबरी से कोई विवाह करे तो वह मुद्रा भी विशेष ही लेंगे, क्योंकि हमारी राजकुमारी के अंग दोष देखते हुए कोई सहज में विवाह नहीं करेगा। तब राजा बोले, ठीक है, कोई कुछ भी मांग करे हम उनकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन खानदान हमारे बराबरी का होना चाहिए। छोटा रब ने सबके सामने अपने मन के विचार इस प्रकार कहे, अगर कन्या जैसा वर नहीं मिले तो हमें जो भी अर्थ लगाना पड़े, जिसकी जो भी मांग हो, उनके साथ हम नेतल का विवाह कर देंगे। सबके सामने ऐसा संकल्प करके राजा ने अपने जोशी कुल पुरोहित को बुलाया। राजा दलपत अपने जोशी से बोले, हे जोशी जी, आप ऐसा कार्य करें जिससे अपनी चिंता मिट जाए। कुंवरी नेतल की सगाई के लिए आप कोई राज दरबारों के यहाँ जाकर बात चलाओ, जिससे कहीं रिश्ते की बात बन जाए। पर राजकुमारी की जैसी स्थिति है आप उन्हें साफ बता देना। खर्च लेन देन की जो भी शर्त होगी वह हमें स्वीकार है। और इस प्रकार ब्राह्मण देव को राजा दलपत सिंह सोडा ने नेतल की सगाई हेतु मांगलिक नारियल, लग्न पत्रिका, मुद्राएं और अच्छा घोड़ा देकर शुभ समय देकर प्रस्थान करने को कहा। सोडा राजा के कुल पुरोहित ने शुभ समय देकर नेतल देव की सगाई हेतु मारवाड़ तथा तमरावाटी राजपुताने क्षेत्र की तरफ प्रस्थान किया। विनायक जी महाराज को मनाते हुए मंगल कामना के विचार बनाते भूदेव लग्न पत्रिका लिए कई ठिकानों पर जाकर सगाई हेतु लग्न प्रसंग की बात चलाई, पर सभी ठिकानों के सरदार टाल मटोल करने लगे। किसी ने भी स्वीकृति या आश्वासन जैसी बात नहीं की।
अब जोशी जी कुल पुरोहित बागड़ के से शेखावटी, मरुके से मालवा तक अनेक ठिकानों पर जाकर मिलते रहे। सारे सिंध क्षेत्र में भी कई दिनों तक घूमने के बाद आखिर निराश हो गए, जैसे नेतल के भाग्य में वर लिखा ही नहीं हो। हरजी कहते हैं उधर अमरकोट में राजा को चिंता हो गई। सोचने लगे क्या कारण हुआ जो अभी तक जोशी जी नहीं आए। चिंता में डूबे राजा को सभी सलाहकार अपने अपने विचार बता रहे थे कि हो सकता है कहीं दूर आगे निकल गए हों, हाँ हो सकता है कई बात पक्की करके आ रहे हों। इस प्रकार सब अपने अपने विचार राजा के पास सुना रहे थे। तभी राजभवन कचहरी से मैं सोडा राजा के भूदेव ने प्रवेश किया। उनको देखते ही सभी प्रसन्न हो गए और दलपत सिंह जी आगे बढ़कर भूदेव से पूछने लगे, जोशी जी क्या कहीं बात पक्की हुई, नारियल स्वीकार किया? तब उनके भूदेव ने जहाँ जहाँ जिनके ठिकानों पर गया वहाँ सबके साथ हुई बातों का ब्यौरा दिया। वे कहने लगे, हे राजन, सबको रूपवती कन्या चाहिए। लेन देन बाबत सारी बात भी की, पर कोई भी अपंग कन्या को अपनी कुलवधू बनाना नहीं चाहता। भूदेव की बात सुनकर अमरकोट बहुत दुखी हो गए। ज़्यादातर अपने राजभवन में ही रहते, उन्हें विशेष विश्वास पात्र ज्ञानी गुणी लोग आकर धैर्य बंधा रहे थे। हरजी कहते हैं, हे राजन, जिसके घर विवाह योग्य कन्या हो तो लोग नाना प्रकार की बातें करते ही हैं, और कुछ लोग तो मनगढ़ंत बातें भी बनाते हैं, जिसे सुनकर कन्या के माता पिता और दुखी हो जाते हैं। कहावत है, बर्तन यानी हंडिया पर तो ढक्कन ही लगा देवें, पर जगत वाले के मुंह पर क्या करें। कोई कहता राजा को कन्या के विवाह की चिंता ही नहीं है, कोई कहना लगता राजा को कुंवारी ही रखेंगे, राजा कन्या को कुंवारी ही रखेंगे। जब कन्या ब्याह के योग्य हो जाए तो लोग वह परिवार के सभी तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। दिन रात राजा की चिंता है, रानी की भी नींद उड़ी हुई है। वे सोच रहे हैं विधाता सुख दुख के जो भी दिन दिखाएंगे वह देखना तो पड़ेगा ही। चिंता से शरीर घट जाता है, चिंता चित्ता बना देती है। राजा को महल वीरान लगता है, जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगा हो। रानी का धैर्य चूक रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। हृदय की पीड़ा आखिर वाणी द्वारा निकलती है। जब अंधी नेतल ने अपनी माँ की दर्द भरी वाणी सुनी तो पास आकर पूछने लगी, माँ आपको क्या उदासी है? किस लिए आपकी आवाज़ इस प्रकार हो रही है, जैसे आपको बहुत तकलीफ है? नेतल दे ने इस प्रकार कारण पूछा, जिसे पास खड़ी दासी भी सुन रही थी। रानी को नेतल के कुछ भी कहते नहीं बना, क्या कहे, अपने मन का दुख कैसे बतावें। बार बार नेतल दे के पूछने पर फिर हिम्मत करके सोडा रानी कहने लगी, हे बेटी, जिसके घर विवाह योग्य कन्या हो उसकी हालत हमारे जैसी ही होती है। बेटी, तुम्हारे भाग्य में विधाता ने वर ही नहीं लिखा। हमारी आवाज़ में दर्द नहीं तो और क्या होगा? हमारी आवाज़ में किस बात की खुशी सुनाई देवे? अगर विधाता तुमको भी सुंदर स्वरूप देती तो आज हमें कोई चिंता नहीं होती। वर पक्ष वाले खुद हमारे यहाँ तुम्हारा हाथ मांगने आते। लोग गुण के नहीं रूप के पुजारी हैं। जहाँ रूप हो वहाँ अनेकों बिना बुलाए ही मंडराते रहते हैं। जिसको विधाता ने सुंदरता रूपी धन दिया है, उनके अवगुण या दोष को नहीं देखते हैं। वहाँ जाति, वर्ण या खानदान की बराबरी भी नहीं देखते, आग्रह सहित हाथ मांग लेते हैं। हरजी कहते हैं, अपनी मातुश्री के मुंह से इस प्रकार विषाद भरी बातें सुनकर राजकुमारी नेतल दे हंसने लगी। फिर कुछ मौन रहकर विनोद भाव से कहने लगी, माँ, विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने उनका क्या बिगाड़ा जो हमारे भाग्य में वर ही नहीं लिखा? हे माता, हम आपका इस तरह से दुखी होना सहन नहीं कर सकती। आपकी चिंता मिटाने का कोई उपाय बताएं। ऐसा कहकर कुछ शर्माते हुए बोली, माँ, आपने वर की खोज के लिए जोशी जी को कहाँ कहाँ भेजा? तब सोडा रानी ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा, बेटी, यह पूछो कि हमने जोशी जी को सगाई के लिए कहाँ नहीं भेजा। ऐसा कोई नगर या ग्राम नहीं जहाँ से के ठिकानों पर जोशी जी नहीं गए हो। तब कुछ मौन रहकर नेतल दे पुनः बोली, क्या भूदेव को आपने रुणेचा नगर भी भेजा? यह सुनकर सोडा रानी कहने लगी, शायद वहाँ तो नहीं भेजा होगा। तब फिर नेतल दे बताने लगी, आप ब्राह्मण देव को वहाँ भेजो, वहाँ जाकर बात चलाओ।
आपकी चिंता मिट जाएगी। नेतल देव के मुंह से ऐसी बात सुनकर सोडा रानी सोचने लगी, इसने कभी रुणेचा नाम नहीं सुना, इतना दूर रुणेचा, फिर इसके मुंह पर यह नाम कैसे आया। सोडा रानी के समझ से परे की बात थी। फिर नेतल देव की माता उनसे कहने लगी, बेटी, किसी का नाम धाम जाने बिना रुणेचा नगर में किसके वहाँ जावें, किसे पूछे। सोडा रानी ने कहा। नेतल कुंवरी कुछ गंभीर हुई और शर्माते हुए बोली, माँ, आपके जमाता के पिता अजमल जी और उनकी माँ का नाम मैणा देव जी है और उनके बड़े भाई विरम देव जी कहलाते हैं। उनके छोटे भ्राता से मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। वे घोड़े चढ़े बारात सहित यहाँ आएंगे और आपकी सब चिंता मिट जाएगी। उनको छोड़कर मेरा अन्य किसी से विवाह होगा भी नहीं। नेतल देव के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सोडा रानी ने जब राजा दलपत सिंह रनिवास में आए तब रानी ने राजा को नेतल देव के साथ हुई सारी बातें कही। रानी से ऐसी बात सुनकर अमरकोट राजा कहने लगे, रानी, बिना समानता के रिश्ता कभी होता नहीं है। वर वधू के गुण व्यवहार अंग सब मेल बराबरी का होना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार आ जाती है। जिसका रंग रूप व्यवहार वाणी एक विचार हो, पहनावा भोजन भाषा आराधना इष्ट सब एक जैसा हो और जिसका कुंवरी से विपरीत रंग रूप जीवन हो, वह यहाँ कैसे बयाने आएगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई हृदय से कुंवरी को स्वीकार करके विवाह कर लेवें और मान सहित ब्याह कर वह मांगना जैसे आदर देवें। ऐसी अनहोनी जगत में कौन कर सकता है। ससुराल जाकर कन्या दुख पावे तो उनके माता पिता सदा दुखी रहेंगे। कोई अंगदीप बुलाकर जो मान सम्मान देवे, ऐसा कौन महान व्यक्ति है। और फिर जब नेतल ने स्वयं अपने मुख से कहा है तो शायद पिछला संस्कार भी हो सकता है। फिर भी प्रयास करना हमारा धर्म है। बाकी होना नहीं होना यह सब प्रभु के हाथ में है। हमें विश्वास तो नहीं होता कि बात बन जाएगी। क्यों कोई ऐसी कन्या के साथ विवाह करेगा जो धन की इच्छा से विवाह करे, तो जो इच्छा वो हम दे सकते हैं। विचारों में खोए राजा को जब निद्रा लगी तो स्वप्न में देखा कि श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने साथ लिए रथ पर जा रहे थे। तभी अरुण शिखा मुर्गा ने बांग दी। इसे सुनते ही राजा की निद्रा खुल गई। स्वप्न घटना पर मूल विचार करने लगे। नित्य नियमानुसार राजा दलपत सिंह रनिवास से न्याय भवन पहुँचे, जहाँ सभी सभासद सलाहकारों द्वारा सम्मान करने के बाद सब शांत होकर बैठ गए। तब राजा ने सारी सभा के सामने यह बात चलाई कि हमने सुना है पांडव वंश क्षत्रिकुल तोमर शिरोमणि महाराजा अजमल जी, जिनके सारे राजपुताने देश में कीर्ति छाई हुई है, वे प्रजा के रक्षक हैं। सदा शुभ कार्य करने वालों से मैं सबसे आगे दानवीर राजा अजमल जी हैं, जो वैष्णव मत को मानने वाले, और हमने सुना है उनके 2 राजकुमार हैं। जो छोटे कुंवर हैं वे अभी कुंवारे हैं। इस जानकारी से अधिक किसी को भी अपनी सभा में उनके बारे में कोई मालूमात होवे तो वे अपने विचार हमको बता सकते हैं, क्योंकि हम अपनी राजकुमारी का विवाह उनके संग करना चाहते हैं। माँ इंगलाज कृपा करे तो शायद अपनी चिंता का निवारण हो सकता है। यह बात सुनते ही सारी सभा में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर सब अपनी अपनी राय बताने लगे। कोई बोला भगवान इच्छा जरूर पूरी करेगा, कोई किंतु कहते हुए शर्मा रहा था। कोई बोला अपने हाथ कुछ भी नहीं है, विधाता ने सब पहले ही लिख दिया है। जोड़ा तो पहले ही बना दिया जाता है, धरती पर तो सिर्फ मिलते हैं। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, करने वाले तो केवल भगवान ही है। एक सभासद उठकर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज, जो राजा अजमल जी हैं वे ठाकुर रण सिंह जी के बड़े राजकुंवर हैं। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि वे पांडव अर्जुन के वंशज हैं और राजपुताने देश में पोखरणगढ़ के राजा हैं, ऐसा हमने सुना है। और महाराज, अपने सिंध से काफ़ी लोग वहाँ आते जाते हैं। उनके छोटे कुंवर रामदेव जो दुख जनों का
अपनी अलौकिक शक्ति से शारीरिक पीड़ाओं का भी निवारण करते हैं। उनके दरबार में सबका सम्मान सत्कार बराबर ही होता है। इतने में एक सलाहकार बोला, क्षमा करें महाराज, उनके साथ यह संबंध हो जाए ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कीर्ति है। पीरों ने भी उनको अपना हिंदुआ पीर माना है। अलौकिक विद्याओं के स्वामी, अनहोनी करने वाले अगर यह रिश्ता स्वीकार कर लें तो इससे बढ़कर और क्या बड़ी बात होगी। एक बीच में ही बोला, क्षमा करें दरबार, मेरे विचार से तो अपने कुल पुरोहित को जल्दी ही वहाँ भेजना चाहिए, बाकी भगवती हिंगलाज माता ही जाने। उसी सभा में बैठा एक वृद्ध ब्राह्मण उठकर कहने लगा, महाराज, गीता में तो कर्म करना ही प्रधान बताया है। मेरे विचार से पोखरण दरबार को आप अपनी तरफ से एक पत्रिका लिखकर भी भिजवानी चाहिए और उसमें हमारी राजकुमारी के बारे में जैसी भी स्थिति है साफ लिख देना चाहिए। अपने कुल पुरोहित से कहें वे पूरा प्रयास करें, बाकी पैसा का जैसा भाग। एक सलाहकार क्षमा की गुहार कर लगाते हुए बोला, महाराज, अगर उन्होंने भी ठुकरा दिया तो क्या करेंगे? सब क्षत्रिय समाज में हमारी हंसी हो जाएगी। एक सलाहकार जो मौन बैठा सबके विचार सुन रहा था, वह उठकर बोलने की आज्ञा लेते हुए अपने विचार इस प्रकार बताने लगा। वह बोला, महाराज, मेरे विचार में आप अभी पोखरण दरबार के छोटे राजकुमार रामदेव जी के बारे में ठीक से शायद जानते नहीं हैं। उनकी कीर्ति सब जगह छाई हुई, जो हमने सुनी है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े अनहोने काम किए हैं। भारत राव बही भाट सब उनकी कीर्ति का बखान करते हैं। उनको राजपुताने क्षेत्र का हर आदमी जानता है। महाराज, बिना कर्म किए तो कुछ होगा भी नहीं। मेरे विचार से महाराज, समझदार लोग समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। जो भी फल मिलेगा वह बात की बात है। अन्नदाता, मेरा तो ऐसा विचार है कि अपने पंडित को आज ही वहाँ भेजना चाहिए। तंवर दरबार से बात चलानी चाहिए। विनायक जी की कृपा हो जाए तो शायद बात पक्की हो जाए, तो सारा अमरकोट खुशियाँ मनाएगा। हमने अगर उधर से आए एक बारट जी से सुना था कि उन्होंने बाल्यकाल में कपड़े का घोड़ा उड़ाया और एक भैरव नाम के राक्षस का अंत भी किया था। और महाराज अपना सारा सिंध जानता है। कुष्ठी अंधे जो दूर दूर से उनके दरबार में जाते, राजकुमार उनके शीश पर हाथ रखे, उनके सब दुख मिट जाते हैं। इस बात को अपना सारा सिंध देश भी जानता है। उन बन्नासा को सत्य बहुत प्रिय है। एक बंजारा झूठ बोला तो उसकी मिश्री का नमक बना दिया। ऐसा किया कि बंजारे ने कभी भी झूठ नहीं बोलने की सौगंध खा ली और वे मेहमानों को अपने प्राणों की तरह मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सूफी सबकी मेहमानबाजी की चर्चा मक्का तक गई है। सोडा राजा इस प्रकार उनकी कीर्ति सुन के बहुत खुश हो रहे थे। वह सभासद फिर बोला, वे सोडा दरबार मैंने बहुत ज्ञानियों से जैसा सुना वैसा ही कहा है। शायद कुंवरी का भी भाग्य बदले, वे अनहोनी कर दें। और हमने सुना है अपने रनुजा नगर की उन्होंने रातों रात खुद ही रचना कर दी है। अब क्या सच क्या झूठ ये तो परमात्मा ही जाने, पर यह बात सभी कहते हैं कि अजमल जी के कुल में तो ऐसा लगता है ऐसे भगवान खुद ही आ गए हैं। महाराज, आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी आशा लेकर फरियादी द्वार घंटा बजावे, जो उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। मुझे विश्वास है हमारी भी वे चिंता मिटाएंगे। अगर अपना जोशी हर्षाते हुए पोखरण से आएगा, मेरे हृदय में उठ रहे विचार मैंने आपको निवेदन किए। तोमर कुल चंद्रवंशीय राजा अजमल जी की कीर्ति सुनकर दलपत सिंह सोडा विचार करने लगे। बहुतों के मुख से निकली हुई बात कभी कभी सत्य भी हो जाती है। क्या करें क्या नहीं करें, कुछ तय नहीं कर पाते। फिर कुछ देर मौन रहकर बोले, अब जो होना है विधाता के हाथ में है। राजा ने दृढ़ विचार कर लिया कि मुझे तंवर दरबार
आपको पत्री लिखनी चाहिए। अमरकोट के राजा दलपत सिंह जी सोचते हैं कि चिंता करने से तो समय की बर्बादी होती है और कार्य हेतु प्रयास करते रहने से कहीं न कहीं सफलता मिलती है। नृप अजय सिंह जी स्वीकारें या इनकार करें, मेरे मन की तो निकल जाएगी। जो होना है सो तो होना ही है। विवाह की रात्रि को तो कभी टलेगी नहीं। ऐसा विचार करके हाथ में कलम लिए सिंध धूप भूप दलपत सोचने लगे, पत्र कैसे आरंभ करें। कुछ देर सुंदर शब्द खोजते रहे। हरजी कहते हैं, ये जोधपुर नरेश, सारा खेल तो शब्दों का ही है। अनुकूल शब्दों में अटूट संबंध हो जाता है और संबंध टूट गया तो समझो कोई शब्दों में त्रुटि रही है। फिर राजा दलपत सिंह अलौकिक शक्ति हिंगलाज माता को प्रणाम करते हुए बोले, हे मातेश्वरी, हे विनायक जी महाराज, हे माँ शारदे, अब आप इस दलपत की विनय सुनिए। मैं तंवर भूपत को लग्न पत्रिका लिख रहा हूँ। दया करके मुझे सद्बुद्धि और अनुकूल शब्दों का ज्ञान देवें। मैं आपको प्रथम वंदन करता हूँ। आप मेरी विनय सुनकर के कृपा करें, इस पत्री में कोई भूल न बने और लगन निवेदन कर स्वीकार कर लें। सोडा राजा ने पोखरण दरबार को इस प्रकार पत्रिका लिखी। श्री गणेशाय नमः। हे पोखरणपति, प्रजा के रखवाले, हे दानी ज्ञानी भक्ति रूप गुणवंत महीपति, मैं अमरकोट सिंध के से नाम दलपत सिंह सोडा पंवार आपको विनम्र निवेदन सहित प्रणाम करता हूँ। पत्रिका लिखते मुझसे कोई भी भूल हो जावे तो मेरी अल्प बुद्धि को नज़रअंदाज कर ज्ञान का अभाव अविवेकी मानकर क्षमादान देंगे। महाराजाधिराज राज राजेश्वर क्षत्रिय अधिनायक, हे निर्बल सहायक, मेरे हृदय की जो कामना है उसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं तंवर कुल श्रेष्ठ महाराजा, सारे समाज में आप विख्यात हैं। हे जनमानस के राजहंस, आपके सारे सद्गुण मेरे सभासदों ने बखान किए हैं। हे गौ ब्राह्मणों के रक्षक, रणसिंह कुल उज्ज्वल वर्ण जनमानस रक्षक, चिंतित के चिंताहरण, मेरे सभासदों ने आपके सद्गुणों का बखान किया है। और जो विशेष बात बताई जिसके कारण आपकी अपार ख्याति छाई हुई है कि आपके द्वार पर कोई कुछ भी आशा लिए आवे तो वह खाली नहीं जाता। आप उनकी चिंता का निवारण अवश्य करते हैं। इस बात की हमारे सारे सिंध में चर्चा है। आपकी महानता का बखान सुनकर मेरे मन में एक भाव उठा, वही मेरे हृदय के भाव इस पत्रिका में निवेदन कर रहा हूँ। आप क्षमाशील हैं। कोई हमारे से भूल हो जाए, मैं आशा करता हूँ आप क्षमा कर देंगे। सबने बताया कि आप में भक्ति गुण विशेष है। हे तंवर कुल शिरोमणि महाराजा, आपने सबके कार्य सुधारे हैं। ऐसा सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि मेरी भी चिंता का आप निवारण कर देंगे। यह पत्रिका देकर मैं मेरे कुल पुरोहित भूदेव को भेज रहा हूँ। इस निवेदन पत्रिका को आप पढ़ने की कृपा करके विचार करें। मेरा किसी भी भूल को अल्प बुद्धि जानकर आप क्षमा करें। हे पोखरणपति नरेश, मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई। मैंने इनके लगन हेतु बहुत खोज प्रयास किया था, कहीं भी थोड़ी जोड़ी का वर्ण नहीं मिला। संयोग से हमने अपने सभासदों के आगे सगाई बाबत प्रसंग चलाया तो सबने आपकी कीर्ति का बखान किया और मेरी कन्या से भी आपका पता ठिकाना हमने जाना है। और फिर यह भी जाना कि मेरे कुंवरी का आपके छोटे राजकुमार के संग जन्म जन्मांतर का संबंध है। इस प्रकार का इनके हृदय में कैसे भाव जागा है जो मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपके राजकुमार की इनके हृदय में बसे हुए हैं। मैंने इनको समझाया भी, पर न जाने मेरी कन्या के हृदय में यह भाव क्यों और कैसे जागृत हुआ। उनकी ऐसी भावना को देखकर मैं बहुत साहस जुटा करके बड़ी आशा के साथ यह विनायक पत्री देकर मेरे विप्र को आपके पास भेज रहा हूँ। मुझे विधाता ने ऐसी कन्या दी है जिनमें रंग रूप का अभाव और अंग भी वक्र है, पर ज्ञान विचार वाणी व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ सामान्य संबंध बराबरी का ही अच्छा लगता है। इसके विपरीत के रिश्ते से हंसी हो जाती है, पर जो भाग लिखा उसे कौन टाल सकता है। फिर विधाता ने इस कन्या को एक दोष और भी दिया है, मेरी कन्या दृष्टिहीन है। हे पोखरणपति,
मैंने सारे हालात सत्य सत्य लिखे हैं। हे कुलश्रेष्ठ, आप निर्णय विचार करके मेरी चिंता का निवारण करने की कृपा करेंगे। आपके राजकुमार के संग लग्न हो जावे तो मैं आपका सदा सदा सपरिवार आभारी रहूँगा, धन्य हो जाऊँगा। मेरी कोई भी लिखित भूल पर विचार नहीं करके सदा कृपा बनाए रखें। आपका दर्शनाभिलाषी दलपत सिंह सोडा। हरजी कहते हैं, हे जोधाना नरेश, राजा दलपत ने इस प्रकार पत्रिका लिखकर अपने भूदेव के हाथों देते हुए व्यवहारिकता की सारी बातें समझाकर, मुद्रा, नारियल आदि टीके का सामान देकर, अमरकोट से पोखरण के लिए प्रस्थान हेतु घोड़ा देकर मंगल समाचार लाने का निवेदन किया। दूसरी प्रातः विप्रदेव घोड़े पर चढ़े और गणेश जी का स्मरण करते हुए पोखरणगढ़ को प्रस्थान किए। अनेक अच्छे अच्छे शकुन देखते हुए भूदेव जंगलों को पार करते आगे बढ़ते जा रहे थे। सिंध देश को छोड़कर चलते चलते राजपुताना क्षेत्र के रणुजा नगर के पास तक पहुंच गए। दोपहर की धूप थी। कहीं विश्राम करने की इच्छा से चलते हुए सामने एक सम्मी का पेड़ दिखा, जिसकी छाँव में आकर अपने घोड़े को पेड़ से बांधकर कुछ समय विश्राम करने लगे। थोड़ी देर वहाँ लेटे तो उन्हें नींद आ गई। उन्हें आगे प्रस्थान करने हेतु उठे तो देखा उनकी ओर घोड़े पर एक राजकुमार आ रहे हैं। पास आने पर भूदेव ने उनसे पूछा, कही हो ऑटो ले जावे? वो तो है पैसे तो कैश बन गया। हे राम जी, ऑटो दे दीजिए हमारे पास। इस प्रकार महाराज कुमार रामदेव जी का अपने पिताश्री से क्रोधित होने का कारण पूछने पर राजा अजमल जी अपने राजकुमार की तरफ देखते हुए बोले, रामदेव, ये जो ब्राह्मण देव बैठे हैं, इनको अमरकोट के राजा दलपत सोडा ने यहाँ भेजा है। जानते हो किस लिए? ये एक पत्रिका लाए हैं, लो इसे पढ़ो, अभी आपको भी क्रोध आ जाएगा। ऐसा कहते हुए यह पत्रिका राजकुमार के हाथों में दे दिए। फिर प्रभु सब कुछ जानते हुए भी उसका अवलोकन किया। फिर पिताश्री की तरफ देखते हुए बोले, हे पिताश्री, इसमें अमरकोट रप ने अपनी कन्या के रिश्ते हेतु आपसे निवेदन किया है। इस पत्रिका में ऐसे क्रोध आने जैसी तो कोई बात लिखी नहीं है। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नज़र नहीं आया जिसे पढ़ने पर बुरा लगे। उन्होंने तो हाथ जोड़कर आपको प्रणाम लिखा है और निवेदन किया है। अब जो निर्णय करो यह आपके हाथ में है। हर कोई बुद्धिमान पिता अपनी बेटी के मंगलमय जीवन हेतु अच्छे कुल में विवाह करना चाहता है। कुंवर से ऐसी बात सुनते ही तंवर दरबार झुंझलाते हुए पत्री को पुनः दिखाकर बोले, आपने इसमें क्या पढ़ा जो इस प्रकार बोलते हो? उनकी राजकुमारी कैसी है, यह देखा आपने? ऐसा कौन ऐसा ठिकाना है जो ऐसी कन्या को अपनी कुलवधू बनाएगा? ऐसा बिना बराबरी का विवाह कौन करना चाहेगा? कौन समाज है जो ऐसे विवाह को देखकर विवाह की शोभा करें? पैरों से पंगु, आँखों से अंधी, बंदी की तरह जिसे पकड़े पकड़े चलाना पड़े, वह परिवार का क्या कार्य संभालेगी? सारा परिवार एक तमाशा बन जाएगा। लोग बातें बना बना कर हंसेंगे। अजमल जी को ऐसे बोलते हुए देख सारे सभासद मौन बैठे विचार करते हैं कि कुंवर भी ठीक बोल रहे हैं, एक निवेदन है, और राजा कहे वो भी ठीक है। सभासद भी कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। तभी क्षमा मांगते हुए राजकुमार पुनः बोले, हे पिताश्री, आपकी आज्ञा हो तो मेरे विचार निवेदन करूं। जो भी भूल हो क्षमा करें, और अगर ठीक लगे तो आप इस पर पुनः विचार करें। यह बात सब लोग जानते हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यह बात सुनकर के तो अमरकोट राजा ने विचार किया होगा। विश्वास सहित उन्हें आपसे आशाबंदी होगी, तभी उन्होंने अपने भूदेव को यहाँ भेजा है। कन्या बड़ी हो जाए तो हर पिता अच्छे ठिकाने पर विवाह सगाई करना चाहता है। खानदान, राज्य, गढ़, सद्गुण, ज्ञान, विचार से वे भी आपकी बराबरी में हैं। रही बात कन्या के रंग रूप की, यह एक अलग विषय है। आप सब गुणी वृंद बैठे हैं। सोचिए, अगर रूपवती कन्या अवगुणों वाली हो तो उनके साथ कोई अच्छे खानदान वाले विवाह कर लेंगे। मैंने सुना है नारी का प्रथम रूप उसका सद्गुण होता है और उसकी मधुर वाणी उसका श्रृंगार कहलाती है।
सेवा भाव या उनके शरीर की सुंदरता है, ऐसी ही वधू से परिवार सुखी रहता है। तड़क भड़क वाली कन्या को देखने वाले लोग विवेकी नहीं कहलाते। ऐसों का ग्रस्त जीवन नरक बन जाता है और माता पिता से विचो भाइयों का बोलना भी बंद हो जाता है। आंगन में दीवार बन जाती है और परिवार में कलह बनी रहती है। एक भाई पेट भर खाए और दूसरे के बच्चे उनको देखते रहे। ऐसी गुण विहीन रंग रूप वाली कन्या किस काम की। विवाह से पहले किसी भाई के आंगन में दीवार नहीं बनती। यह कार्य गुणहीन कन्या के हाथ साथ रिश्ता होने पर ही होता है। प्रमुख तो कन्या का स्वभाव और गुण अच्छे होने चाहिए, वही आत्मसंबंध कहलाता है। और आप सभी सरदार जानते हैं, अगर रूपवती होती तो कोई भी विवाह करके ले जाता। सोडा नृप अपने विप्र को यहाँ किस लिए भिजवाते। इस प्रकार राजकुमार की बातें सुनकर पोखरण दरबार राजा अजमल जी कहने लगे, राजकुमार, आप पहले पत्री को तो ठीक से पढ़ो। जानते हो वो आंखों से अंधी है। उनके साथ लगन करने को वे भूदेव वहाँ यहाँ आए थे। यह सुनकर क्षमा याचना सहित रामदेव जी फिर बोले, हे पिताश्री, बिना आँखों वालों में एक गुण विशेष होता है, उससे कभी मनसा पास नहीं आती और मनसा पाप नहीं होता, कोई कलंक भी नहीं लगता है। किसी भी विकार की आँख से ही शुरुआत होती है। मनसा पाप तो बाद की बात है, हृदय में विकार आँखों द्वारा ही उत्पन्न होता है, उसके बाद ही शुभ अशुभ कार्य की शुरुआत होती है। आँखें ही नरक का स्वर्ग दिखाती है। शुभ अशुभ, सुख दुख, बंधन मोक्ष, रहित या वध, यह सब कार्य आँखों के अधीन ही तो है। कन्या कोई भी पिता के घर नहीं रहती। विधाता ने सबका जोड़ा बनाया है और सबके माता पिता की यह इच्छा रहती है कि उन्हें अच्छा कुल, अच्छा वर, सुगढ़ परिवार मिले या बेटी सदा सुखी रहे। तभी तो वर पक्ष से आग्रह किया जाता है, नहीं तो मांगने पर भी अपनी बेटी का हाथ कोई नहीं देते। कुंवर से इस प्रकार के विचार सुनकर पोखरण महाराजा का क्रोध मौन में बदल गया। वह रामदेव जी सबकी तरफ देखते क्षमा मांगते हुए फिर बोले, अगर ऐसी ही हमारी कोई बहन होती तो क्या हम किसी ठिकाने पर विनय नहीं करते? क्या उन्हें घर में ही रखते? मानव प्रयास के लिए निमित्त बनता है, होना तो होनी के हाथ में है। कोई कितना ही उपाय कर ले, विधि के लेख को टाला नहीं जाता। हरजी कहते हैं, रूप, विद्या, धन, भक्ति, बीमारी, कपूत, सपूत, अनुकूल, प्रतिकूल, पति पत्नी, यह सब पिछले कर्म से ही योग बनता है। लाभ, हानि, मेह, मौत, ये तो ज्ञानी जन कहते हैं प्रभु के हाथ में ही होता है। अगर विवाह के बाद कोई कन्या अंधी हो जाए तो उसके लिए क्या उपाय है? पोखरण दरबार क्रोध में है और अमरकोट से आए भूदेव मुस्कुरा रहे हैं। कुंवर से ऐसी बातें सुनकर राजा अजमल जी कहने लगे, कुंवर, आप अपने ज्ञान को अपने पास ही रखो, यह उल्टी सीधी बात नहीं करके साफ बताओ आपकी इच्छा क्या है। आप चाहते हैं यह संबंध हम स्वीकार कर लें? आप जो चाहते हैं वही होना चाहिए। क्या हमारा आप पर कोई अधिकार ही नहीं है? आप चाहते हैं अंधी कुलवधु हमारे राजभवन में आवें और हम रंग बरसाते नाचते जावें, जगवाले कहें कि राजा ने कोई धन के लोभ में राजकुमार का विवाह अंधी व पंगु राजकुमारी से कर दिया। जरूर विशेष दहेज प्रलोभन में ही यह कि रिश्ता स्वीकार किया होगा। आप चाहते हैं हमारी समाज में बदनामी होवे। बोलो कुंवर, आप यही चाहते हो? यह सुनकर रामदेव जी कुछ क्षण मौन रहकर फिर नम्रतापूर्वक विनय भाव से कहने लगे, हे पिताश्री, हमारे पर आपका पूर्ण अधिकार है। होगा वही जो आप चाहेंगे। हम आपकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन कोई पुत्र भी नहीं चाहता कि मेरे पिता की ख्याति कम होवे। मैंने सुना है पिछली बार जब राव जी बही खोले तो बताया था, चंद्रवंशियों का सिर मुकुट
पांडव कुल रहा है, जो सारे जगत में विख्यात है। इसी कुल में धनुर्धारी अर्जुन, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय आदि अनेक योद्धा हुए। इसी कुल में प्रतापी राजा तुरंग हुए, जिससे हम तुंवर कहलाने लगे। इसी कुल में फिर राजा अनंगपाल, जो समाज में विख्यात हुए हैं। और इसी कुल में हमारे रण सिंह दादाश्री, अपने सेवक खीमन जी सहित, जिन्होंने अपने सिर पर करोध भी रखवाई थी, जिनके शरीर से रक्त की जगह दूध की धारा निकली, शरीर का अस्तित्व फूलों में बदल गया। ऐसे धर्मरक्षक सूरवीर के वंशज आप, जो भगत दयालु दानवीर के नाम से विख्यात है। आपकी ख्याति सिर्फ राजपुताना ही नहीं, सिंध प्रदेश में तुंवर वाटी तक छाई हुई है। और इस बात को भी सभी जानते हैं कि तंवर कुल शिरोमणि अजमल जी के द्वार पर आने वाले को वे कभी खाली लौटाते नहीं। और इसी कारण आशा लिए अनेकों याचक दुखिया आपके द्वार पर आते भी हैं। और अब कोई इस द्वार पर आया अगर खाली लौटेगा, तब क्या जग वाले बातें नहीं बनाएंगे। बीच में ही पोखरण दरबार बोले, रामदेव आप चाहते क्या हो? आपके मन में जो भी बात है साफ साफ कहो। सारी सभा की ओर देखते हुए रामदेव जी बोले, मेरे पिताजी की समाज में प्रतिष्ठा कम होवे, मैं यह भी सहन नहीं कर सकता। दरबारियों से पूछ ले, मैं यह मेरी बात सही नहीं है। तो सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ, सब मौन बैठे हैं। फिर कुछ क्षण बाद रामदेव जी पुनः बोले, हे पिताश्री, अगर आपको ऐतराज़ नहीं होवे तो यह रिश्ता मुझे स्वीकार है। ऐसा सुनते ही सारी सभा उठकर खड़ी हो गई और जय जयकार करने लगी। धन्य हो राजकुमार, धन्य हो राजा अजमल जी। सबकी तरफ देखते हुए कुछ रुष्ट भाव से तंवर दरबार बोले, ठीक है, तिलक करने की तैयारी करो। जब हमारे राजकुमार ही ऐसा चाहते हैं तो फिर हम क्यों देरी करें। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तत्काल बिरमदेव जी को बुलाए और सगाई रस्म की सारी व्यवस्था जिम्मेदारी उनको सौंपते हुए सोडा कुल पुरोहित के से तंवर दरबार बोले, आप जो भी सगाई दस्तूर हेतु सामान लाए हैं, रामदेव के सगाई दस्तूर करो। और हे भूदेव, वह मुहूर्त का समय भी अभी साथ में ही आप तय कर दीजिए। सभा भवन से उठकर सभी राजभवन में आ गए। खड़जी कहते हैं, रानी मैनादेवी जी से विचार सलाह किए बिना ही अनमने मन से राजा अजमल जी की स्वीकृति मिलने के बाद फिर विरमदेव जी द्वारा सगाई तिलक की सारी व्यवस्था हो गई। चौक में चांदी के बाजोट पर महाराज कुंवर विराजमान हुए, जिनके रूप आगे स्वयं कामदेव लग जाते हैं। उनकी सगाई तिलक दस्तूर में नगर से बुलाए विशिष्ट जनों के बीच राजा अजमल जी बैठे हैं। नाना प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे। राजमाता मैनादेवी जी और वीरम रानी को अत्यधिक खुशी हो रही है। मांगलिक गुड़ बंटवाया जा रहा है। मंगल मुखियाओं के गीतों सहित द्वार पर ढोल बजने लगे। राजा दलपत जी सोडा की तरफ से आए। उनके ब्राह्मण ने राजकुंवर को स्वर्ण जरी का साफा बांधकर तिलक किया। श्रीफल, मोहरें, वस्त्रादि कुंवर के हाथों में थमाया, जिन्हें राजकुमार ने अपने हाथों में लेकर मस्तक पर लगाया। रामदेव जी की अचानक इस प्रकार सगाई की खबर सुनकर पोखरण की प्रजा राजभवन की तरफ उमड़ पड़ी। जब सगाई दस्तूर कार्य पूर्ण हो गया तो पोखरण दरबार सोडा नृप ने के भूदेव से बोले, विवाह का निर्विघ्न मुहूर्त भी अभी ही तय कर लीजिए। श्रुति कहती है कि तब सोडा राजा के भूदेव ने निर्विघ्न वैशाख शुद्ध अक्षय तृतीया आखा तीज का शुभ मुहूर्त तय किया। मेरे दाता के विवाह का मुहूर्त सुनकर सभी लोग प्रसन्न हुए और अजमल जी ने भूदेव को बहुत दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। फिर सोडा नृप के भूदेव ने शीघ्र बारात लेकर अमरकोट पधारने का आग्रह भरा निमंत्रण दिया। राजा अजमल जी की प्रशंसा करते हुए भूदेव ने पुनः अमरकोट सिंध प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। रूपादेवी जी कहती है, रावमाल देव जी चौक में आए हुए सभी अतिथि लोग अपने अपने घरों को गए। तब नृप अपने रजनिवास में आए, जहाँ उदास हुई मैना जी पूछने लगी, महाराज, इस प्रकार अचानक इतने
इतनी जल्दी रामदेव कुंवर की सगाई हो गई, कहीं कोई सोचने विचारने का मौका ही नहीं मिला। पर मैंने यह क्या सुना, दासी ने बताया कि क्या बहुरानी पंगु और अंधी है। बताइए महाराज, क्या यह सही है? राजा अजमल जी मौन बैठे सुन रहे थे। तब मैणा देवी फिर से बोली, क्या आपने यह जानते हुए भी रिश्ता स्वीकार कर लिया? तब राजा अजमल जी कुछ क्रोध भाव से रानी की तरफ देखते हुए कहते हैं, रानी, यह सब बातें आप अपने कुंवर से ही पूछ लीजिए। उन्होंने राजभवन में सारी सभा के सामने हमें क्या क्या कहा था। जब आपका राजकुमार स्वयं उनसे विवाह करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? फिर राजा है कचहरे में हुई सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। तमनरब कहने लगे, छोड़ो रानी, जो बीत गई उन सारी बातों को भूल जाओ। समय बहुत कम है, अब विवाह की तैयारी करो। इधर अमरकोट के राजा दलपत जी सोडा को चिंता खाई जा रही थी कि हमारे भूदेव अभी तक क्यों नहीं आए। अपने राजभवन में आकर सोडा राजा सारे सभासदों के सामने अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। न जाने क्या बात हुई जो हमारे भूदेव विप्रदेव अभी तक नहीं आए। हमें बहुत चिंता हो रही है। सलाहकार, सचिव सब अपने अपने विचार राजा को बताने लगे। शायद कहीं बात पक्की नहीं हुई होगी या और कहीं आगे निकल गए होंगे। हो सकता है अमरकोट ही आ रहे हो। बिना मेल का संबंध कौन स्वीकारेगा? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार सोडा नृप अपने आप से ही बोल रहा था। तभी सभा का एक विशेष सलाहकार उठकर अपने मन के विचार बताने लगा। महाराजा, हम उन राजकुमार के बारे में जानते हैं। वे दुखियों के स्वामी हैं। उनके दरवाजे पर गए हुए कि वे हर तरह से परंपरागत सहायता करते हैं। सूरज पूरब छोड़ पश्चिम से उदय हो सकता है, पर कुंवर इस रिश्ते को इनकार कर दे, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। जिसका कोई नहीं हो, अजमल जी के कुंवर उनके अपने हो जाते हैं। हरजी कहते हैं, चिंता में डूबे राजा दलपत सिंह सोडा को अचानक खुशी मिल गई जब दरबार ने आकर बताया कि हमारे भूदेव आ गए हैं। और भवन में प्रवेश होते ही ब्राह्मण ने सोडा नृप को बताया, महाराज बधाई हो, अपनी कुंवरी बाईसा की सगाई हो गई है। यह शुभ समाचार सुनाया तो अमरकोट राजा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था। वे बार बार विप्रदेव से पूछ रहे थे, हे भूदेव, मुझे सविस्तार से वहाँ हुई बातें जल्दी बताओ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। आप विश्वास दिलाओ। ऐसा कौन होगा दुनिया में जो अपनी इच्छा से नेत्रहीन पंगु से आकर विवाह करने को तैयार हो जावे? यह तो पहली बार ही इस प्रकार की घटना मैं देख रहा हूँ। माँ भवानी ने यह अनहोना खेल दिखाया है। ये विप्रदेव, मुझे सारी बातें जल्दी बताओ। हरजी कहते हैं, तब उनका ब्राह्मण बताने लगा, ये सोडा सरदार, आप जैसा शायद ही कोई भाग्यशाली राजा होगा जिनको कुंवर रामदेव जैसे जमाता मिले। यह अपनी कुंवरी के पिछले पुण्य का ही फल हो समझो। मेरे विचार से शायद किसी को भी ऐसा जमाता नहीं मिला होगा और मिलेगा भी नहीं जैसा अपने बाईसा के भाग में लिखा है। फिर सारी बीती घटना सविस्तार राजा दलपत सिंह को सुनाते हुए विप्रदेव कहने लगे, राजन, मैंने एक काम आपकी आज्ञा लिए बिना ही कर दिया। सगाई के साथ विवाह भी तय करके पोखरण दरबार को विवाह का मुहूर्त निकाल कर निमंत्रण भी दे आया हूँ। भूदेव के मुख से ऐसा सुनकर सोडा राजा को जैसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। हृदय में खुशी समा नहीं रही थी। मंगल कार्य निर्विघ्न हुए, इन्हीं कामना से राजा तत्काल देवी के मंदिर गए। यह शुभ कार्य सफल होने के हेतु राजा हिंगलाज देवी से विनय प्रार्थना करके पुनः रनिवास में आकर अपनी रानी को शुभ समाचार सुनाया। शुभ समाचार सुनकर रानी का हृदय खुशी से भर आया। भवन में सचिव सभासद सारे खुशियां मनाते हुए विचार करने लगे कि अब हमको तंवर दरबार की खातिरदारी का अवसर मिलेगा। सब सलाह विचार कर रहे थे कि किसी भी तरह से सेवा में कोई भी कमी न रह जाए। सुहागिनें मिलकर मंगल गीत गाने लगी और भूदेव के ने शुभ समय देकर नेतल दे के हाथों से पूजन करवाया। माया योग माया का चित्र मांड बनाकर
करके उपटन की तैयारी करने लगे। सोडा राजा के भवन में अपार खुशियों के साथ राग रंग ढोल बजने लगे। परंपरानुसार विवाह के सारे कार्य गणेश जी महाराज के पूजन करके प्रारंभ किया। ऐसे कथा सुना रहे हरजी भाटी की तरफ देखकर राजा विजय सिंह जी मुस्कुराए और श्री रामदेव विवाह कथा को सविस्तार सुनाने का उनसे आग्रह करने लगे। तब हरजी ने कहा, ही राजन, रुणेचर राजा की विवाह कथा तो ऐसी महान है जिसे जितना भी विस्तार से सुनाए कम ही लगेगी। फिर हरजी अपने रचे पदों को तंबूरे की लय ताल पर सुनाने लगे। उन्हीं पदों को आज मरु क्षेत्र में ग्रामीण जन गाते हैं। वही कथा जिनका मारवाड़ी के हिंदी रूपांतर यह कथा जय रामा पीर आप अवलोकन कर रहे हैं। आशा है त्रुटियों को हृदय में स्थान नहीं देकर प्रभु द्वारा अपनी लीला से समाज को दिए संदेश पर गौर करेंगे। हरजी कहते हैं, जब महाराज कुमार की सगाई संपन्न होने के बाद राजा अजमल जी मंत्रणा भवन में आए और अपनी सलाहविद सचिव कुलपुरोहित को बुलाकर समय काल चंद्रादि समयानुकूलता पर विचार करने लगे। तभी रणुजा नगर की सारी प्रजा पोखरणगढ़ के मुख्य द्वार पर आकर फरियादी बने। घंटा बजाए, जिसे सुनकर राजा अजमल जी ने आकर उन्हें आने का कारण पूछने लगे। तब आए हुए सभी लोग हाथ जोड़े हुए राजा अजमल जी से अपने राजा रामदेव जी का विवाह उत्सव कार्य रणुजामयी रखने का निवेदन आग्रह करने लगे, जिसे सुनकर राजा अजमल जी ने अपने सभी सलाहकारों से विचार विमर्श करके आए हुए सभी प्रजाजनों को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह शुभ स्वीकृति सुनते ही सभी लोग वहाँ नाचने लगे। फिर खुशी के साथ रणुजा नगर आ गए और सारे प्रजाजनों ने रणुजा नगर की अत्यधिक सुंदरता से सजाना प्रारंभ किया। सबकी भावनाओं को देखते हुए पोखरण दरबार भी अपने सभी परिवार सहित गढ़ रणुजा नगर के भवन में पधार गए। फिर रणुजा नगर में वैवाहिक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। नगर के सारे नर नारी खुशियां मनाने लगे। शुभ समय शकुन विचार कर कुंवर के हाथ में मौली बांधी गढ़ के मुख्य द्वार पर नकारची ढोल बजाने लगा। मंगल मुखियाएँ मंगल गीत गाते हुए प्रजापति के घर जाकर चाक पूजा करके विनायक जी महाराज को लेकर आई। पूजा करके पाट पर विराजमान करके मेहंदी पीठी उपटन का कार्य प्रारंभ किया। राजा अजमल जी ने श्री विनायक जी महाराज का स्मरण करते हुए प्रथम पत्रिका उनके नाम लिखकर निवेदन किया, हे गणनायक गणराज, आपको सपरिवार रामदेव के विवाह में पधारना ही है। हे बुद्ध राशि के वरदानी, सर्व कार्य को सफल करने आप रिद्धि सिद्धि सहित पधार कर पाठ पर विराजमान होवें। को रामदेव के विवाह में अपने संग सारे देवी देवताओं को परिवार सहित लावें और हमें सद्बुद्धि देकर इस कार्य को आप सफल करें। इस निमंत्रण पत्रिका के बाद फिर राजा अजमल जी ने अपने सभी दूर पास के पारिवारिक जनों को पत्रिकाएं पीले चावल भिजवाए, जिसे पाकर सभी बहन बेटी बुआ इस मांगलिक कार्य पर आई और सुहागिनें मिलकर मेहंदी पीसने लगी। फिर मांड देश जैसान जाकर भाटी परिवार के यहाँ बात न्योतने राजा रानी गए। वहाँ आंगन में गुड़ की बेली रखकर मैणा देव जी ने भ्राताओं सहित पियर पक्ष के सबको तिलक लगाया। बीरा न्योत के पुनः रुणीचा गढ़ आए और स्वर्णकार को बुलाया, जिसने नववधु के लिए नाना प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण दिखाए जो अच्छी गढ़त के थे। सभी गहनों को खरीदा। सुहागिन मंगल मुखियाओं के नए मंगल गीत गाते हुए 7 धान से नाना प्रकार की सुगंधी डालकर उपटन बनाई, जिन्हें देखकर स्वयं कामदेव शर्माए। वे राजकुमार चांदी के पाट पर बैठे। सुहागिनें हर्षित हो पीठी लगाने लगी। वीर माने, ये तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे खुश होकर राजकुमार के पीठी लगाने लगी। फिर सारी सुहागिनें बारी बारी से पीठी लगाने को आने लगी। सबसे आखिर में राजमाता मैणा देवी जी आकर उपटन लगाने लगी
तो उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उपटन करते हुए अपनी लाडली बेटी को याद करके उनकी आंखें भर आई। नेत्रों में जब आंसू गिरे उपटन कर रही थी तो आंख से आंसू निकलकर राजकुंवर के बदन पर गिरा। तब माता के मुख को रामदेव जी ने देखा, जो आंखें सजल आंसुओं से भरी हुई थी। तब महाराज कुमार अपने मातुश्री से पूछने लगे। हरजी बोले, इस प्रकार मातुश्री के आंसुओं को देखकर सभी महिलाएं उदास हो गई और महाराज कुमार अपनी माता से बोले, हे मातुश्री, आपको किसने दुख पहुंचाया? आप हमें उसका नाम बताओ। आपको ऐसा क्या संताप या क्या दुख है? आप छिपावें नहीं, मुझे जल्दी बताइए। वह कौन दुष्ट है जिसने आपको कष्ट पहुंचाया? और उपटन लगाए रही माता के हाथों को रोक दिए। फिर बोले, माँ, जो भी बात है मुझे जल्दी बताओ। तब आंखें पहुँचते हुए मैनादेव माता कुंवर से बोले, रामदेव, पहले हाथ का कार्य तो पूरा कर दूं, फिर सब बात बता दूंगी। पहले पीठी लगाने दो। कुंवर पुण्य बोले, जब मेरी माता आंसू भरे उपटन करे तो हम किस बात की खुशी मनाएं? आपके मन का दुख जाने बिना हम अब उपटन नहीं लगाएंगे। पास खड़ी सारी सुहागिनें देख रही थी। कुंवर ने इस प्रकार अपने अटल प्रण को बता दिया। तो माता राजमाता ने सारी घटना इस प्रकार से बताई। राजमाता कहने लगी, हे राजकुंवर, जगत और भगत के चारों युगों में से सदा विरोध चलता आया है। इस बात को सभी लोग जानते हैं कि कुटिल वृत्ति के लोग प्रभु भक्ति को देखते ही अपनी कुटिलता का परिचय दे देते हैं। वे लोग अहित के लिए ही जन्मे हैं। किसी को दुख पहुंचाने पर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। ऐसे दुर्जन लोग सदा समाज के बीच में ही रहते हैं। हे राजकुंवर, मेरी सास के 8 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े आपके पिता हैं। वह 7 देवरों की भाभी थी। मेरे बड़े देवर राजसी, फिर सलार सिंह, गजोजी, मोटसी, केशपाल जी, नैनपाल जी और सबसे छोटे देवर रूप सिंह थे। शेखावटी की तरफ हिंदू रक्षा के लिए यवनों के से युद्ध करते हुए मेरे 6 देवरों ने वीर गति पाई। इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही तुमरवाटी हो गया। उस युद्ध में केवल आपके पिताश्री और काकाश्री रूप सिंह जी यही युद्ध विजय में के बाद यहाँ पुनः पोखरणगढ़ आए हैं। हे रामा कुंवर, आपके काकाश्री रूप जी की 2 कन्याएं हैं, जो बड़ी लाछा दे और छोटी रुगणा दे। ये दोनों उस समय बहुत ही छोटी थी। तब इन कन्याओं की माता का अकस्मात देहावसान हो गया। इन दोनों कन्याओं को अपने माता पिता का ठीक से चेहरा भी याद नहीं। यह दोनों इतनी छोटी थी। जब मेरी देवरानी का देहांत हुआ तो आपके काकाश्री ने दोनों बालिकाओं को मुझे सौंपकर उन्होंने संन्यास लेकर मेवाड़ के मियाला मंडी में जीवित समाधि ले ली। उस समय के विख्यात राठौड़ परिवार ठाकुर जगमाल राठौड़ ने कुंवर अमीर जी, जिनसे हमने लाछा बाई का विवाह कर दिया, उनके भाग्य से तो वह आज बहुत सुखी है, जिनका सदा ही पियर में आना जाना रहता है। लेकिन दूसरी बेटी बुद्धवंत, जिनको हम प्यार से सुगना बेटी नाम से पुकारते हैं, उनके भाग्य की कहानी कुछ अलग है। रामदेव विधाता का लिखा लेख कभी टलता नहीं है। मेरा उनके लिए आज भी मन बहुत दुखी रहता है। यह मेरे मन की पीड़ा ये आंसू बनकर आ गई। ऐसा कहते हुए राजमाता मौन हो गई। माता से यह बात सुनकर रामदेव जी मुस्कराए, फिर मधुर वाणी में बोले, मातुश्री, विधाता ने ऐसा क्या लिखा, क्या कारण बनाया? आप वह भी तो मुझे बताइए। मैं आपका बेटा हूँ। आपके लिए तो मैं भाग्य को भी पलट कर रख दूँ। अब तो वही होगा जैसा मेरी मातुश्री चाहेगी। कुंवर से ऐसी बात सुनकर माता मैनादेव फिर कहने लगी, रामदेव, पुंगलगढ़ के परिहार क्षत्रिय राजा विजय सिंह जी, उनके युवराज ईशन सिंह जी, जो व्यवहार कुशल राजकुमार हैं, हमने सुगना देखा, उनके साथ विवाह पक्का कर दिया। धूमधाम से बारात आई। उस समय इस प्रकार की घटना बनी। उस समय आप और विरम बहुत ही छोटे थे। हर गांव में कुछ लोग मुँह मीठे मगर उनके पेट में जहर भरा रहता है। वे लोग पीठ पीछे सदा बुरा ही करते रहते हैं। जब सुगना की बारात आई तो कुछ दुष्टों ने अपनी दुष्टता कर दिखाई।
पुंगलगढ़ ठाकुर के इधर उधर की बातों से उन लोगों ने कान भर दिए और उसी के कारण बात बिगड़ गई। आपके पिताश्री तो वैष्णव धर्म को मानते हैं, सत्संग भजन तथा कीर्तन में रुचि रखते हैं, जो जहाँ भी ऐसे आयोजन हो वे चले जाते हैं। फिर वे जीव रक्षा के पक्षधर भी हैं। जैसे कुटिल प्रवृत्ति के लोगों से सारी बातें सुनकर सुगना के ससुर ने निरामिष भोजन की इच्छा व्यक्त की, मगर हम तो वैष्णव मत को मानने वाले किसी भी चीज़ जीव की हत्या करवाना हमारे विचारों के अनुकूल बात नहीं है। हमने उनकी मांग स्वीकार नहीं की, तो इसी कारण से वे क्रोधित होकर आपके पिताश्री को तरह तरह की बातें कहने लगे। आप लोग क्षत्रिय होकर भी किसी भी जाति के घरों में जाकर भजन कीर्तन में जाकर बैठ जाते हैं, सबके साथ में बैठकर तंबूरा बजाते। क्या यह बात क्षत्रिय को शोभा देती है? हमें तो आपको समधी कहते हुए भी ठीक नहीं लगता। जिन लोगों ने हमें बताया पर हमने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब समझ में आ गया। अब तो हमें भी पछतावा हो रहा है। पर एक बात सुन लेना, हमारी बहू रानी अब आपके यहाँ नहीं आएगी। उन्हें लेने मत आना। समझ लेना आपकी बेटी मर गई है। अब हमारा आपके संग कोई भी व्यावहारिक संबंध नहीं है। और उस दिन से तो सुगना ससुराल गई, तब से आज तक इस आंगन में नहीं आई है। हे रामदेव, आज उनकी याद में मुझे रोना आ गया। उनको जन्म देने वाले माता पिता और सगा भाई भी नहीं है। कई बार तीज त्यौहार पर लेने गए, लेकिन उन्होंने फिर कभी यहाँ नहीं भेजा। सुगना दे का बालक भानु भी सुना है, काफ़ी बड़ा हो गया है। आंखों में आंसू के भरे माता मैणा देवी जी ने इस तरह बीती सारी कथा रामदेव जी को सुनाई। मातुश्री से इस प्रकार बीती घटना सुनकर राजकुमार गंभीर हो गए। फिर बोले, माँ आप धैर्य रखो, अब तो वही होगा जो मेरी मातुश्री चाहेगी। इस आंगन में जल्दी ही सुगनाबाई आने वाली है। महिलाएं एक दूसरे को देखते मुस्कुराने लगी। पुनः राजकुमार कहने लगे, अब तो बहन को लाने उनके ससुराल हम खुद जाएंगे। माँ की तरफ देखते हुए आप दुख छिपाती रही, हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप आज्ञा दीजिए, हम खुद जाकर हमारी बहन को लाएंगे। आपका उनसे ज़रूर मिलना होगा। यह बात सुनते ही राजमाता कहने लगी, रामदेव, अब आप गांव से बाहर नहीं जा सकते। हमारे पूर्वजों से ऐसी परंपरा चली आ रही है, जब हाथ में मौली बन जाए और शरीर पर उपटन लग जाए, जब घी मिलाने का दस्तूर हो गया हो, तो वधू को ब्याह कर आंगन में नहीं लावें, तब तक गांव के बाहर आप नहीं जा सकते। यहाँ नियमित उपटन भी लगानी जरूरी है। आप सुगना के ससुराल कैसे जा सकते हो? विघ्ना का लिखा कौन टाल सकता है? उसके आगे सब भी पराजित है। ऐसा माता के मुख से सुनकर कुंवर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आप जैसा चाहो। फिर दिन बीता, रात्रि हुई, सभी लोग निद्रावस्था में थे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे कल कथा में रामदेव जी सेवक रत्ना को पुंगलगढ़ भेजेंगे, उसके आगे की कथा है। बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो, राम सपीर की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।